हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय सतनाम सेन। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टैली AP9 में कि मल्टीपल प्राइस लेवल को कैसे सेट किया जाता है और मल्टीपल प्राइस लेवल होता क्या है। स्टूडेंट, दरअसल हमारा अगर कोई भी हमारा बिजनेस है और उस बिजनेस के अंदर हम डिफरेंट पर्सनस को सेल करते हैं हमारा गुड्स। जैसे हमारे पास कोई होलसेलर सामान खरीदने के लिए आता है। अगर हमारे पास कोई भी होलसेलर सामान खरीदने के लिए आता है, होलसेलर होता कौन है? होलसेलर हमसे सामान खरीद के आगे कई जगह पर सप्लाई करता है। अगर हमसे कोई भी होलसेलर सामान खरीदने आता है, वो हमारे से जो सामान खरीदता है ना, वो बल्क क्वांटिटी में खरीदता है, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदता है। अगर कोई भी हमसे ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदता है तो उसके लिए जो हमारा प्राइस होता है वो दूसरों के मुकाबले थोड़ा कम करना पड़ता है, ताकि वो कस्टमर हमसे सामान बार बार खरीदता रहे। अगर ऐसा होता है, और दूसरा हमारी तरफ से रिटेलर सामान खरीदने आते हैं, और रिटेलर जब हमसे सामान खरीदते हैं तो वो भी बल्क में खरीदते हैं। तीसरा, हमसे कंज्यूमर, जो नॉर्मल कंज्यूमर होते हैं, वो सामान खरीदने आते हैं। अगर कोई भी कंज्यूमर हमसे सामान खरीदता है तो हम, जो कंज्यूमर होता है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग सामान खरीदता है, उसको आगे जाके कहीं सेल नहीं करना होता। तो अगर कंज्यूमर कम सामान खरीदेगा तो हम कंज्यूमर और जो होलसेलर और जो रिटेलर है, इन तीनों के प्राइस लेवल में डिफरेंस करेंगे। क्योंकि अगर हमने कंज्यूमर, होलसेलर और रिटेलर तीनों को एक ही रेट के अकॉर्डिंग सामान बेचा, तो कोई भी हमसे बार बार होलसेलर और रिटेलर सामान नहीं खरीदेंगे। हमसे कंज्यूमर तो जरूर सामान खरीदेंगे, क्योंकि उनको वो जो प्राइस है वो कम लगेगा। बट होलसेलर और रिटेलर हमसे बार बार सामान नहीं खरीदेंगे। इसलिए हमको होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर के अकॉर्डिंग प्राइस लेवल को डिफरेंस करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, पहले से ही उनकी प्राइस लिस्ट तैयार कर लेते हैं, और जब भी हम इनवॉइस रेज करते हैं तो उस प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा इनवॉइस रेज हो जाता है। हमें बार बार प्राइस को सेट नहीं करना पड़ता, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्राइस लिस्ट तैयार हो जाता है। तो चलते हैं स्टूडेंट, अब हम प्राइस लिस्ट को रेडी करते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे हमारे इन्वेंट्री इन्फो में। हम इन्वेंट्री इन्फो में गए। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद हमारे पास ना सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर्स के नीचे प्राइस लिस्ट शो होती है। बट यहाँ पर तो हमारी कोई भी प्राइस लिस्ट शो हो नहीं रही है। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम जाएंगे F11 फीचर्स में। F11 फीचर्स में जाने के बाद हम इन्वेंट्री फीचर्स को ओके करेंगे। जैसे ही हमने हमारा इन्वेंट्री फीचर्स ओके किया, इन्वेंट्री फीचर्स ओके करने के बाद हमें यहाँ सेल्स मैनेजमेंट दिखाई दे रहा है। सेल्स मैनेजमेंट के अंदर हमारा यूज मल्टीपल प्राइस लेवल है, इसको हम यस करेंगे। तो स्टूडेंट, हम नीचे एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे और हम यूज मल्टीपल प्राइस लेवल को यस करते हैं। जैसे ही हमने मल्टीपल प्राइस लेवल को यस किया तो हमें पूछ रहा है कि कंपनी के प्राइस लेवल किसके अकॉर्डिंग सेट किए जाने हैं। तो जो हमारे ग्राहक है वो हमारे पास तीन तरह के आते हैं। एक आते हैं होलसेलर, एक आते हैं रिटेलर, और तीसरा आता है कंज्यूमर। तो उन तीनों के अकॉर्डिंग ही हमें हमारी प्राइस लिस्ट को तैयार करना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं होलसेलर, फिर रिटेलर, और फिर बनाएंगे हम कंज्यूमर। स्टूडेंट्स, हमने हमारी तीनों प्राइस लिस्ट को बना लिया है। अगर स्टूडेंट्स हम इस होलसेलर, रिटेलर को अगर डिस्काउंट देना चाहते हैं उस प्राइस लिस्ट में, तो हमारे पास इन्वॉइसिंग में लास्ट ऑप्शन है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। अगर हम इस प्राइस लिस्ट में उनको डिस्काउंट के साथ रेट बताना चाहते हैं तो इस डिस्काउंट कॉलम को हम यस कर लेंगे और कंट्रोल A के साथ इन सबको सेव कर लेंगे। और जैसे ही हम एस्केप के साथ बैक आएंगे तो हमारा प्राइस लिस्ट हमें शो हो रहा है। तो हमारा चौथे नंबर पे स्टूडेंट्स प्राइस लिस्ट आ रहा है। बट स्टूडेंट्स, ये प्राइस लिस्ट ना हमसे सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। अब स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा पा रहा। अगर हमें हमारी प्राइस लिस्ट रेडी करनी है तो प्राइस लिस्ट हमारी स्टॉक के अकॉर्डिंग, हमारी इन्वेंट्री के स्टॉक आइटम के अकॉर्डिंग रेडी होती है। बट अभी तक हमने कोई भी स्टॉक आइटम मेंटेन नहीं किया है, इसलिए हमारी जो प्राइस लिस्ट है उसको हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें हमारी स्टॉक आइटम बनानी पड़ेगी। तो हम गए और हम हमारी स्टॉक आइटम ना मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ना दो कंपनियों का सामान आता है स्टूडेंट्स। एक तो हम सोनी टीवी का सामान खरीदते हैं और एक सैमसंग का।
तो हमारा जो पहला ग्रुप है वो बनाता हूँ मैं सोनी टीवी। और सेकेंडरी क्रिएशन क्या होता है, हम ओल्ड सी प्रेस करके यहीं से ग्रुप बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बनाया सोनी टीवी, और सोनी टीवी किसी के अंडर नहीं आता, तो इसको हम कंट्रोल ए के साथ सेव कर देंगे। तो जो हमारा ग्रुप है वो सोनी टीवी बन चुका है। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ आइटम। तो जो हमारी सबसे पहली आइटम है वो है सोनी टीवी 29 इंचेस। जो सोनी का टीवी है वो 29 का है, और ये सोनी टीवी के अंडर आता है, और ये पीसीज में आता है। अगर हमारे पास स्टूडेंट, जब भी हम स्टॉक मेंटेन डाल रहे हैं उस टाइम अगर हमारे पास कोई भी ओपनिंग स्टॉक है तो वो डाला जा सकता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर 5 पीसीज ओपनिंग स्टॉक में है, और जो रेट है हमारा इसका, स्टूडेंट जो रेट है हमारा इसका वो 3000 रुपये पर पीसीज है। तो हमने हमारा स्टॉक मेंटेन कर लिया। अब दूसरा आइटम है हमारे पास सोनी टीवी 15 इंचेस। सोनी टीवी के अंडर आएगा और पीसीज में आएगा। स्टूडेंट इसका हमारे पास कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो इसको हम रहने देते हैं। जो तीसरा आइटम है हमारे पास वो है सोनी टीवी 17 इंचेस। और स्टूडेंट इसके पास, इसमें ना हमारे पास कुछ ओपनिंग आइटम्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 पीसेज ओपनिंग स्टॉक में रखे हुए हैं इसके, और जो ओपनिंग स्टॉक में है वो हमारा जो प्राइस लिस्ट है वो 2000 के रेट पे है, तो हमने हमारा रेट डाल दिया। स्टूडेंट जो फोर्थ आइटम है वो है सोनी टेप रिकॉर्डर, और सोनी टीवी के अंदर आ गए पीसीज में। इसका हमारे पास कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो इसको हम सेव करेंगे। स्टूडेंट सोनी के हमारे पास 4 ही आइटम परचेज होते हैं, तो हमने सोनी टीवी की चारों आइटम को क्रिएट कर लिया है। अब इसको एक्सेप्ट करेंगे और यस करेंगे। स्टूडेंट दूसरा हम मल्टीपल क्रिएशन में जाते हैं, और दूसरा जो आइटम है वो है हमारे पास सैमसंग। तो ये हमने सैमसंग का ग्रुप क्रिएट कर लिया है, और पहला आइटम है वो है सैमसंग 29 इंचेस टीवी। और 29 इंचेस टीवी और पीसीज है। ओपनिंग स्टॉक हमारा इसके पास है नहीं, तो इसको हम यस करेंगे। जो इससे नेक्स्ट आइटम है वो है सैमसंग 15 इंचेस टीवी। पीसीज में है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास इसका है नहीं। उसके बाद है सैमसंग टेप रिकॉर्डर पीसीज के अंदर। स्टूडेंट्स हमारे पास सैमसंग से ही 3 चीज़ें परचेज होती है। इन तीनों आइटम की हमने क्रिएशन कर ली है। अब इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, ओके करेंगे, और एस्केप के साथ हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे। जैसे ही हम बैक प्रेस पर आए तो इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे जो 4th नंबर पे हमें दिख रहा है प्राइस लिस्ट, वो उसको अब हम सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट हमने जैसे ही स्टॉक आइटम क्रिएट किया तो प्राइस लिस्ट का ऑप्शन ऑन हो गया कि अब हम हमारी प्राइस लिस्ट को मेंटेन कर सकते हैं। मैंने प्राइस लिस्ट को ओके किया। अब स्टूडेंट हमसे ये पूछ रहा है कि जो आपको स्टॉक ग्रुप नेम है वे कौन सी, जो आपके दो स्टॉक ग्रुप है सैमसंग और सोनी, इसमें से आप कौन सी की लिस्ट तैयार करना चाहते हो। तो स्टूडेंट्स हम पहले बार सिंगल सिंगल करके करेंगे, फिर ऑल आइटम करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में मैं ना अभी सैमसंग की जो प्राइस लिस्ट है ना वो रेडी करना चाहता हूँ, सैमसंग की प्राइस लिस्ट और होलसेलर को। तो जैसे ही सैमसंग की प्राइस लिस्ट और होलसेलर को, और जो डेट है ना 1/4/2023 से एप्लीकेबल होना चाहिए, मैंने क्लिक किया। सैमसंग की हमारे पास स्टूडेंट्स 3 ऑप्शन थे और तीनों आइटम हमारे पास क्लिक है। पहला है, देखो हमारे पास दिख रहा है कि किसके अंडर है ये, सैमसंग के, और जो ये प्राइस लिस्ट है वो किसकी है, वो है एक होलसेलर की। तो स्टूडेंट्स हम क्लिक करेंगे। अब हमारा जो पहला आइटम है वो है सोनी 29 इंचेस टीवी। स्टूडेंट्स ये प्राइस लिस्ट मेंटेन की जाती है कि आप कितनी क्वांटिटी अगर किसी होलसेलर को सेल करते हो तो आप उससे क्या प्राइस चार्ज करोगे। तो मैंने कहा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई भी होलसेलर सामान खरीदने के लिए आता है और अगर वो हमारे से 1 से लेके 10 पीसेस तक खरीदता है, 1 से 10 पीसेस, स्टूडेंट्स यहाँ फ्रॉम में 1 से स्टार्टिंग होती है हमेशा, और लेस देन 10 अगर हमसे कोई भी पीसेस खरीदेगा तो उससे जो रेट चार्ज किया जाएगा वो किया जाएगा 3400 रुपये, और उसको डिस्काउंट दिया जाएगा 1%।
तो स्टूडेंट्स हमने रेडी कर ली पहली लिस्ट कि अगर कोई भी होलसेलर हमसे सैमसंग की 29 इंची स्क्रीन खरीदता है, अगर वो हमसे 1 से 10 पीस के बीच में कहीं भी परचेज करता है तो उससे 3400 रुपये पर पीस का रेट लिया जाएगा और उसके ऊपर 1% डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके बाद अगर हमसे 10 पीसेस से ज़्यादा कोई भी होलसेलर सामान खरीदता है, 10 से लेके, और अगर हमारे पास से कोई भी होलसेलर मान के चलते हैं हम 40 पीसेस खरीदता है, अगर 10 से 40 पीसेस कोई भी हमसे खरीदता है तो उससे जो चार्ज किया जाएगा वो 3300 रुपये पीसेस चार्ज किया जाएगा और उसको 1.5% डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर कोई भी होलसेलर हमसे सोनी की 29 पीसेस एलईडी 40 से ज़्यादा चाहे जितनी भी खरीदे, तो यहाँ हम मैक्सिमम लिमिट को डिसाइड नहीं करते, 40 से ज़्यादा अगर हमसे कोई कितनी भी पीसेस खरीदेगा तो हमसे जो उससे रेट चार्ज करेंगे वो है 3000 पर पीस और उसको डिस्काउंट दिया जाएगा 3% का। तो स्टूडेंट्स हमने ना सोनी 29 इंचज़ की जो प्राइस लिस्ट है वो एक होलसेलर के लिए रेडी करी है कि कोई भी होलसेलर इस लिस्ट के अकॉर्डिंग कहीं भी सामान खरीदेगा तो उसका हमने प्राइस भी डिसाइड कर दिया और उसको दिए जाने वाला डिस्काउंट भी डिसाइड कर दिया। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सोनी 15 इंचज़ टीवी। अगर कोई भी हमसे 1 से 15 पीसेस तक सामान खरीदता है तो उससे जो रेट चार्ज किया जाएगा वो 2200 पर पीस का रेट चार्ज किया जाएगा और उसको हम कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे। और 15 से अगर कोई हमसे 50 पीस खरीदता है तो उसको हम 2100 रुपये का रेट दिया जाएगा और जो डिस्काउंट है वो 1% दिया जाएगा। और 50 से ज़्यादा अगर कोई भी होलसेलर हमसे सामान खरीदता है तो उसको हम 2000 का रेट देंगे और 2% डिस्काउंट देंगे। उसके बाद अगर हमारा बच गया सैमसंग टेप रिकॉर्डर। अगर कोई भी होलसेलर हमसे सैमसंग का टेप रिकॉर्डर खरीदता है और 1 से 50 पीस तक खरीदता है तो जो रेट लगेगा वो है 2100 पर पीस, 2100 रुपये पर पीस। उसके बाद उसे डिस्काउंट दिया जाएगा 1%। और 50 से ज़्यादा अगर कितने भी पीस खरीदे तो जो रेट है वो रहेगा हमारा 2000 रुपये। जो रेट 50 से ज़्यादा अगर जितने पीसेस खरीदे तो रेट रहेगा हमारा 2000 रुपये और जो डिस्काउंट है वो रहेगा 2%। तो स्टूडेंट हमने एक होलसेलर के लिए सैमसंग की प्राइस लिस्ट को ओके कर लिया है। अब हम कंट्रोल इसको सेव करेंगे। अब दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सोनी। एक होलसेलर के लिए हम सोनी की प्राइस लिस्ट को ओके करेंगे। अब हमारे पास जैसे ही हम चलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सोनी टेप सबसे पहले हमारे पास हम देख रहे हैं सोनी टेप रिकॉर्डर। तो हमने इसको क्लिक किया। अगर कोई भी हमसे सोनी का टेप रिकॉर्डर खरीदता है और 1 से लेके 100 पीस खरीदता है तो जो रेट है वो दिया जाता है इसको 2500 रुपये का और डिस्काउंट दिया जाता है 5%। और 100 से ज़्यादा जितने भी खरीदे जाएंगे जो रेट दिया जाएगा 2450 रुपये, डिस्काउंट दिया जाएगा 7%। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास सोनी 29 इंचज़। अगर सोनी की 29 इंचज़ 1 से 40 पीसेस तक हमसे खरीदता है तो 4000 का रेट रहता है और 1% डिस्काउंट रहता है। 40 से ज़्यादा अगर जितने भी पीसेस खरीदता है तो 3900 रुपये का रेट रहता है और 1.5% डिस्काउंट रहेगा। उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन है सोनी 15 इंचज़। अगर हमारे पास से 1 से 50 पीस तक खरीदे जाते हैं तो जो रेट है वो रहेगा 2300 रुपये 2% डिस्काउंट के साथ। और 50 से ज़्यादा जितने भी खरीदे जाते हैं तो 2200 रुपये का रेट रहेगा और 3.5% डिस्काउंट। नेक्स्ट है सोनी टीवी 17 इंचज़। अगर हमारे पास से 1 से 20 पीस तक सोनी टीवी खरीदता है 17 इंचज़ तो हम उससे रेट चार्ज करेंगे 2600 रुपये बट कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। 20 से ज़्यादा अगर खरीदता है 50 पीस तो रेट होएगा हमारा 2500 रुपये बट कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। अगर हमारे पास से वो 50 पीसेस से ज़्यादा जितना भी बल्क में परचेज करता है तो रेट रहता है 2450 बट इसके अंदर हम 2% डिस्काउंट देंगे। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ कॉस्ट लिस्ट दिख रही है, आपको कॉस्ट प्राइस दिख रही है। जो भी हमने ओपनिंग रेट डाला था, ओपनिंग स्टॉक डाला था तो उस टाइम उसकी ओपनिंग के अंदर कॉस्ट प्राइस डाला था। तो ये हमें दिखा रहा है कि आप इस रेट में सेल कर रहे हो और आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 3000 रुपये या 2000 रुपये है। इसको हमने यस किया। स्टूडेंट्स हमने सोनी और सैमसंग दोनों की
जो लिस्ट है वो रेडी की है। अब हम ऑल आइटम करके और इसको देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। सुन, ये देखो, हमने जितनी भी लिस्ट रेडी करी थी वो हमारी रेडी हो चुकी है। अगर अब हम चाहें तो किसी भी होलसेलर को इसको सेंड कर सकते हैं और वो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑर्डर दे सकता है। तो स्टूडेंट, अब इसको हमें पीडीएफ बनाने के लिए ऑल्ट पी पे क्लिक करेंगे और प्रिंट देंगे। अब हमारे पास यहाँ प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो ये हमारी पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। डाउनलोड में गए और हमने प्राइस लिस्ट के नाम से इसको सेव कर लिया। अब हम हमारे कंप्यूटर मैन पीसी में जाएंगे और डाउनलोड में जाएंगे और उस प्राइस लिस्ट को चेक करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको प्राइस लिस्ट दिख रही है, सतनाम सैनी लिस्ट ऑल आइटम दिख रहे हैं आपको। और ये जो लिस्ट है ना, एक होलसेलर की है। जैसे ही ये लिस्ट होलसेलर के पास जाती है तो होलसेलर इस लिस्ट के अकॉर्डिंग कि उसको कौन सा प्राइस सेट हो रहा है और डिस्काउंट कितना अच्छा मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो हमें ऑर्डर दे सकता है और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हम उसको माल सेल करेंगे और इसी प्राइस के अकॉर्डिंग हम उसको जो माल है वो सेल्स करेंगे। अब हम इसको कट करते हैं और हमारे जो दूसरा ऑप्शन है इसको सेव करते हैं। होलसेलर के बाद हमारा दूसरा ऑप्शन आता है ऑल आइटम। और अब मैं जो लिस्ट रेडी करूंगा वो है एक रिटेलर की। तो जैसे ही हमारे पास सबसे पहले है सोनी 29 इंचेस, तो हम सोनी 29 इंचेस की जो लिस्ट प्राइस है वो रेडी करते हैं। अगर कोई भी रिटेलर हमसे 1 से लेके 10 पीसेस खरीदता है 3500 के रेट पे, तो डिस्काउंट दिया जाएगा 1.5। और 10 से ज़्यादा 40 पीसेस तक तो उसको डिस्काउंट दिया जाए, रेट लगाया जाएगा 3400, डिस्काउंट दिया जाएगा 1%। अगर 40 से ज़्यादा पीसेस खरीदे जाते हैं तो 3200 रुपये का रेट और जो डिस्काउंट है वो है 0.5%। उसके बाद है हमारा सोनी 15 इंचेस। अगर कोई भी हमसे डीलर 1 से 50 पीस तक खरीदता है तो उसको रेट दिया जाएगा 2250 रुपये और डिस्काउंट दिया जाएगा 0%। और 50 से ज़्यादा जितने भी खरीदे जाते हैं तो रेट दिया जाएगा 2100% और डिस्काउंट दिया जाएगा 1%। उसके बाद है सोनी 17 इंचज़। अगर हमसे कोई भी 17 इंचज़ की 1 से 20 पीस खरीदता है तो उसको 2650 रुपये रेट और 0% डिस्काउंट। 20 से ज़्यादा अगर कोई हमसे 50 पीसीस तक खरीदता है तो जो 50 पीसीस तक खरीदेगा तो उसको रेट रहेगा 2600 रुपये और डिस्काउंट रहेगा 0%। और 50 से ज़्यादा अगर कितने भी पीसीस खरीदता है तो 2500 रुपये का रेट रहेगा और 1% डिस्काउंट रहेगा। उसके बाद है हमारी सोनी टेप रिकॉर्डर। अगर हमसे कोई भी रिटेलर 1 से 50 पीसीस तक खरीदता है तो रेट रहेगा 2200 रुपये, डिस्काउंट 0%। 50 से ज़्यादा खरीदता है तो 2100 रुपये का रेट और 1% डिस्काउंट। उसके बाद है सैमसंग 29। अगर कोई भी हमसे रिटेलर 40 पीसीस तक खरीदेगा तो 4100 रुपये का रेट रहेगा, 0.5% डिस्काउंट रहेगा। 40 से ज़्यादा खरीदा जाता है तो 4000 रुपये का रेट और जो 1% डिस्काउंट। उसके बाद है सैमसंग 15 इंचज़। अगर 1 से 50 पीस तक कोई रिटेलर हमसे खरीदता है तो जो रेट है वो 2400, डिस्काउंट 1.5%। 50 से ज़्यादा खरीदा जाता है तो 2350 रुपये का रेट रहता है और 3% डिस्काउंट। उसके बाद है सैमसंग टेप रिकॉर्डर। अगर कोई कंज्यूमर रिटेलर हमसे 100 पीसेस तक खरीदेगा तो 2600 रुपये का रेट और 100 से ज़्यादा खरीदा जाता है तो 2550 रुपये का रेट रहेगा और 6% डिस्काउंट रहेगा। ये हमारी रिटेलर की लिस्ट भी रेडी हो गई है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है कंज्यूमर। अगर कोई भी कंज्यूमर हमसे सोनी 29 इंचेस पीसीस खरीदता है और 1 से 40 पीसीस तक खरीदता है तो उसको रेट रहता है 3500 रुपये, डिस्काउंट है 1%। 40 से ज़्यादा खरीदे जाते हैं तो रेट रहेगा 3300 रुपये, डिस्काउंट रहेगा 1.5%। और अगर उसके बाद 15 इंचेस,
अगर कोई भी हमसे सोनी की टीवी की 15 इंची कंज्यूमर परचेज करता है तो 1 से 15 तक का रेट है वो है 2500 रुपये पीसीस, डिस्काउंट है नहीं। 15 से 50 तक का जो रेट है वो है 2400 रुपये, डिस्काउंट है नहीं। 50 से ज़्यादा का जो रेट है वो है 2300 रुपये और डिस्काउंट इसमें भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन पे आता है फिर सोनी 17 इंचज। अगर हमसे कोई भी रिटेलर 1 से 50 पीस तक परचेज करता है तो रेट रहता है उसके लिए 2700 रुपये, डिस्काउंट 0.5%। और 50 से ज़्यादा खरीदा जाता है तो रेट रहता है 2600 रुपये और जो डिस्काउंट होता है वो रहता है हमारा 1%। उसके बाद है हमारा सोनी टेप रिकॉर्डर। सोनी टेप रिकॉर्डर अगर कोई भी कंज्यूमर 1 से 50 पीस तक खरीदता है तो 2300 रुपये का रेट रहता है, डिस्काउंट इसमें हम नहीं देते। और 50 से ज़्यादा जितने भी पीसीस खरीदे जाते हैं तो 2250 रेट के साथ हम उसे 1% डिस्काउंट देते हैं। उसके बाद है सोनी 29 सैमसंग 29 इंचज टीवी। अगर कोई भी कंज्यूमर 40 पीसेस तक परचेज करता है तो उसका जो रेट है वो रहता है 4200 रुपये और 0.25% डिस्काउंट। और 40 से ज़्यादा जितना भी खरीदा जाता है तो 4100 रुपये रेट के साथ 0.75% डिस्काउंट। 29 के बाद हमारा आता है 15 इंचज। अगर कोई भी कंज्यूमर हमसे 50 पीस तक परचेज करेगा तो हम उसे 2500 रुपये का रेट देंगे, 1% डिस्काउंट देंगे। और 50 से ज़्यादा परचेज किया जाएगा तो 2450 रेट के साथ 1.5% डिस्काउंट। उसके बाद हमारा आता है सैमसंग टेप रिकॉर्डर। सैमसंग टेप रिकॉर्डर को अगर 100 पीसेस तक कोई कंज्यूमर परचेज करता है तो रेट देते हैं 2650 रुपये, 3% डिस्काउंट के साथ। और 100 से ज़्यादा परचेज किया जाता है तो 2600 रुपये रेट के साथ 4% डिस्काउंट। स्टूडेंट्स ये हमारी मल्टीपल प्राइस लेवल लिस्ट हम रेडी कर चुके हैं। अब हमारी मल्टीपल प्राइस लेवल की जो लिस्ट है वो रेडी हो चुकी है। तो स्टूडेंट हम पहले किस इन आइटमों को परचेज करते हैं और फिर सेल करेंगे, तो आपको दिखाएंगे कि कैसे ये आइटम सेल करने हैं। तो हम किसी भी होलसेलर या कंज्यूमर को सेल किया जा रहा है तो कैसे ये आइटम ऑटोमेटिक अपना प्राइस लेवल उठा लेता है। स्टूडेंट्स हम जाएंगे हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स में और अकाउंटिंग वाउचर्स के बाद हम जाएंगे हमारे F9 परचेज के अंदर। तो जैसे ही हमारे किसी कोई भी हमारा सप्लायर है जो हमें गुड सप्लाई करता है तो हम सबसे पहले हमारे सोनी के आइटम परचेज करते हैं। तो हमारा सोनी 101 बिल नंबर है ये और हमारे पास सोनी की आइटम बनी नहीं हुई तो सबसे पहले हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ओल्ड सी के साथ हम लेजर क्रिएट करेंगे सोनी कंपनी और जो सोनी कंपनी वो हमारी क्रेडिटर होएगी। कंट्रोल ए के साथ इसको सेव किया जाएगा और परचेज अकाउंट। सबसे पहले हम सोनी से 29 इंचज़ की जो टीवी है वो परचेज करेंगे। हमने 10 पीसीस परचेज किए 2950 के रेट पे। उसके बाद है सोनी 15 इंचज़। हम सोनी 15 इंचज़ के 10 पीसीस परचेज करेंगे 1800 रुपये पर पीस के रेट पे। उसके बाद है सोनी 17 इंचज़। सोनी 17 इंचज़ के 12 पीसेस परचेज किए जाएंगे और वो किए जाएंगे 1950 के रेट पे। उसके बाद हम सोनी का टेप रिकॉर्डर परचेज करेंगे और जो सोनी का टेप रिकॉर्डर है वो 15 पीसेस परचेज किए जाएंगे और वो परचेज किए जाएंगे 1650 के रेट पे। स्टूडेंट ये हमने सोनी कंपनी से सारी आइटम परचेज कर ली। कंट्रोल ए के साथ इसको सेव करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम हमारे सैमसंग कंपनी का माल परचेज करते हैं। तो हमारे पास सैमसंग का लेजर है नहीं तो पार्टी क्रिएट करेंगे सैमसंग कंपनी और ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। कंट्रोल ए के साथ इसको सेव करेंगे परचेज अकाउंट। हम इनसे सैमसंग की 29 इंचज़ एलईडी परचेज करेंगे और वो परचेज करेंगे 15 पीसेस और जो रेट है वो रहेगा हमारा 3250 रुपये का। फिर उसके बाद हम सैमसंग की 15 इंचज़ एलईडी 14 पीसेस परचेज करेंगे और वो परचेज करेंगे हम 1850 के रेट पे। फिर उसके बाद है सैमसंग टेप रिकॉर्डर और सैमसंग का टेप रिकॉर्डर हम परचेज करेंगे 18 पीसीस और जो हमारा रेट है वो रेट रहेगा 1950 रुपये। स्टूडेंट्स हमने ये दोनों कंपनियों से माल परचेज कर लिया है। अब हमारे पास स्टॉक में आइटम्स परचेज किए हुए रखे हुए हैं।
अब इनको हम F8 में जाएंगे और सेल्स करेंगे। जैसे स्टूडेंट सबसे पहले हम कैश में सेल्स करते हैं, तो कैश सेल जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये हमसे पूछ रहा है कि जिसको भी आप सेल कर रहे हो वो आपका कौन है, होलसेलर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है। तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ कि जिसको भी हम माल सेल कर रहे हैं वो हमारा कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर है तो हम सेल्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम उसको ना सोनी 29 इंचेस टेप रिकॉर्डर सेल करते हैं, और जो टेप रिकॉर्डर सेल किया जाता है वो उसको 2 पीसी सेल करते हैं। तो स्टूडेंट देखो 2 पीसी जैसे ही मैंने डाला तो उन्होंने रेट उठाया 2300 रुपये पर पीस। तो हमने इसके अंदर प्राइस लिस्ट को पहले ही फिक्स किया था कि अगर हमारा इस लेवल से नीचे जितनी भी क्वांटिटी परचेज करेगा कोई कंज्यूमर तो उसको 2300 रुपये तक का रेट हम देंगे। जैसे ही मैं नेक्स्ट उठाता हूँ सोनी टेप रिकॉर्डर ही उठाता हूँ, और जो पीसीज उठाता हूँ वो पीसीज उठाता हूँ मैं फॉर एग्जांपल 4। तो सेम रेट है हमारा। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ, मैं सोनी 29 इंचेस टीवी उठाता हूँ मैं, और जो 29 इंचेस है उसके मैं एक पीस को सेल करता हूँ। स्टूडेंट देख रहे हो आप यहाँ पर जैसे ही मैंने एक पीस डाला तो 3500 रुपये पर पीस का रेट आया, और साथ में 1% डिस्काउंट आया जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। अगर मैं सेम सोनी की 29 इंचेस टीवी सेल करता हूँ इसको 15 पीसेस, तो 15 पीसेस सेम दिखा रहा है हमें। अगर हम 15 को चेंज करके 45 करते हैं स्टूडेंट्स, हमें ना ये नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 15 पीसेस ही परचेज किए थे, तो बाकी का नेगेटिव में जा रहा है। तो एक बार के लिए इस एंट्री को क्लिक नहीं करते, बट हम आपको बता रहे हैं कि प्राइस लेवल कैसे डिफरेंस हो जाएगा। जैसे मैंने 45 क्लिक किया तो स्टूडेंट हमारा जो 3500 से रेट है वो घट के 3300 हो गया। जो हम 1% डिस्काउंट दे रहे थे वो अब हमारा 1.5% हो चुका है। तो ऐसे हमें बार बार प्राइस लिस्ट को चेंज नहीं करना पड़ता। जैसे ही हम किसी होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर की एक बार प्राइस लिस्ट को फिक्स कर देते हैं तो जब भी हम किसी भी पार्टी को सेल करेंगे तो सिर्फ हमें ये बताना होता है इनवॉइस के अंदर कि ये होलसेलर है या रिटेलर है या कंज्यूमर है, और उसकी प्राइस लिस्ट ऑटोमेटिक क्लिक हो जाती है और हमें बार बार प्राइस को याद नहीं रखना पड़ता, और ऑटोमेटिक उस प्राइस के ऊपर हमारा गुड्स जो इनवॉइस है वो रेडी हो जाता है। तो यहाँ मैं डालता हूँ 2 पीसेस और ये हमारा बिल क्लिक हो गया। मैं नेक्स्ट किसी भी होलसेलर को भेजता हूँ, जैसे हमारा है राम ट्रेडिंग कंपनी, और ये हमारा सन्ड्री डेटर कहलाएगा। और हमसे भी पूछ रहा है कि आप जिसको भी सेल कर रहे हो वो आपका होलसेलर, रिटेलर या कंज्यूमर कौन है। तो मैं इसको होलसेलर डिक्लेयर कर रहा हूँ, कंट्रोल ए के साथ से सेल्स अकाउंट मैंने लिखा जी ये हमसे सोनी 15 इंचेस टीवी खरीदेगा और वो खरीदेगा 2 पीसेस। तो स्टूडेंट जैसे ही हमने होलसेलर डिक्लेयर किया 2 पीसेस 2300 रुपये का रेट और 2% डिस्काउंट। अगर हमसे ये सेम सोनी 15 इंचेस टीवी 50 पीस खरीदता है तो जो उसका रेट है वो 2200 हो जाता है, और डिस्काउंट 2% से बढ़कर 3.5% हो जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम हमारी मल्टीपल प्राइस लेवल की लिस्ट को क्रिएट करेंगे, और इसी तरह हम सीखते रहेंगे। टैली ERP9 और एक सफल अकाउंटेंट बनने के लिए आप मेंटेन करें, प्रॉपर बुक्स को बनाएं, और इसी तरह कुछ नए वीडियोज आते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। तो यहाँ तक बनने के लिए स्टूडेंट्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए और चैनल को सपोर्ट्स करते रहिए, और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद स्टूडेंट्स।